नमस्कार दोस्तों, साल 2022-23 के बजट एनालिसिस आ चुके हैं। कई सारे बड़े यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि अनअकैडमी पे डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर सर, ध्रुव राठी, स्टडी IQ और विवेक बिंद्रा सर ने 2022-23 के बजट के ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो मैंने इन्हीं वीडियोस का निचोड़ मेरी इस छोटी सी वीडियो में दिया है, वो भी बिल्कुल सामान्य और सिंपल सी भाषा में। वैसे तो केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों ही बजट को निकालती हैं, तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट के ऊपर, जिसको केंद्रीय बजट भी कहा जा सकता है, जिसको हर साल 1 फरवरी के दिन पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनियन बजट होता क्या है। तो यूनियन बजट एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, यानी कि एक ऐसा हिसाब जो सरकार हमें एक वित्तीय वर्ष में देती है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा कमाया है उसका हिसाब, और गवर्नमेंट कहाँ पर पैसा खर्च करने वाली है उसका हिसाब। ये कुछ वैसा ही है कि महीने में लोग काम करते हैं और काम करने के बाद में जब उनको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर खर्च करना है उसका हिसाब। तो ये रहा गवर्नमेंट ने जितना कमाया है और जितना उसको खर्च करना है उसका हिसाब। इसमें आप देख सकते हैं कि 38 लाख करोड़ लगभग राउंड फिगर में गवर्नमेंट की कमाई है और लगभग 38 लाख करोड़ ही गवर्नमेंट को खर्च करने हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के पास में अर्निंग कहाँ से हुई है, कहाँ से उसने पैसा कमाया है। आइए इस पाई चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि 36% बोरिंग और अदर लाइबिलिटी है, यानी कि ये पैसा गवर्नमेंट ने किसी दूसरे देशों से या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या फिर वर्ल्ड बैंक से उधार लिया है, यानी कि 36% पैसा उधार लिया गया है। अभी के लिए तो ये इनकम है, लेकिन ये बाद में लाइबिलिटी हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है GST, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि 15% है। ये गवर्नमेंट का दूसरा सबसे बड़ा कमाई का स्रोत है। तीसरे नंबर पर है इनकम टैक्स, एक ऐसा टैक्स जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली लेती है, जो कि 14% है। चौथे नंबर पर आता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि 13% है। ये टैक्स कंपनियों से लिया जाता है। पांचवें नंबर पर है एक्साइज ड्यूटी, एक ऐसा टैक्स जो कि पेट्रोलियम पर लिया जाता है। तो आइए अब एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, यानी कि खर्चों की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट ब्याज के रूप में दूसरे देशों को भरती है। ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा गवर्नमेंट ने 36% लिया है तो 20% पैसा देना भी तो है इंटरेस्ट के रूप में। दूसरे नंबर पर स्टेट यानी कि राज्यों को देना पड़ता है 16%। इसके बाद में 13% पैसा रिजर्वेशन में रखना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए, यानी कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं निकलती हैं उसके लिए। फिर उसके बाद में पेंशन और आर्मी है। फिर इसके बाद में और भी कई सारे खर्चे हैं। तो ये रहे वो सेक्टर जहां पर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर देती है। इस बार के यूनियन बजट में अमृतकाल का जिक्र किया गया है। तो बेसिकली अमृतकाल होता क्या है? तो अमृतकाल में आपको बता दूं, हिंदू धर्म में अमृतकाल का मतलब होता है शुभ मुहूर्त। इस बार 2022 में आज़ादी को 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो साल 2022 से तो साल 2047 तक 25 साल का ये जो समय रहेगा वो अमृतकाल कहलाएगा। इस अमृतकाल में गति शक्ति यानी कि मास्टर प्लान को लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत रोडवेज को इंक्रीज किया जाएगा। करीब 25,000 किलोमीटर के रोडवेज बनाए जाने हैं 2022 से 23 के बीच में। इसके अलावा 200 एयरपोर्ट्स बनाए जाने हैं और हेलीपोर्ट्स बनाए जाने हैं। और रेलवे ट्रांसपोर्ट में जो कार्गो की कैपेसिटी है वो 1600 टन से इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा ट्रांसमिशन नेटवर्क को इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो कैपेसिटी है उसको 225 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 4G के कनेक्शन को गांव-गांव तक बिछा दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की प्लानिंग है 5G के ऊपर, उसकी चर्चा मैं आगे ज़रूर करूंगा। और 2022 के बजट में टैक्सेस को लेकर के कोई ज़्यादा बड़े बदलाव तो किए नहीं गए हैं, लेकिन कुछ प्रमुख बदलाव हैं उसको अपन देख लेते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि 30% टैक्स लगाए जाएंगे वर्चुअल असेट्स के ऊपर, एक ऐसी संपत्ति जो कि वर्चुअली एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर। सामान्य सी भाषा में इसे लोग क्रिप्टो करेंसी भी कह देते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, कार्डेनो, इथेरियम एक्सेट्रा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक बिटकॉइन खरीदा था 25 लाख रुपए का, कुछ महीने बाद आपने उसे 35 लाख रुपए में बेच दिया। तो फिर आप तो खुश हो गए कि मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए। तो फिर इतने में गवर्नमेंट बोलेगी कि आप अभी इतना खुश मत हो, पहले आप हमें 3 लाख रुपए दे दीजिए एज अ टैक्स, जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसमें से। इसके अलावा एग्रीकल्चर, एनर्जी और भी कई सारे फील्ड्स में सुधार किए जाने हैं। इसके अलावा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जाना है MSME के ऊपर।
बजट के पैसों को अगर अपन अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन का बताना चाहूँगा। एजुकेशन यानी कि शिक्षा को इस बार मिले हैं 1,04,000 करोड़ के आसपास। डिफेंस यानी कि सेना की अगर अपन बात करें तो सेना को इस बार मिले हैं 3,85,000 करोड़ के आसपास। एग्रीकल्चर फील्ड्स को 1.5 लाख करोड़ के आसपास। ट्रांसपोर्टेशन 3,51,000 करोड़। 87,000 करोड़ स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ को मिले हैं। 2,06,000 करोड़ रुपए मिले हैं रूरल डेवलपमेंट्स को। 21,000 करोड़ फाइनेंस को मिले हैं। सोशल वेलफेयर को मिले हैं 52 करोड़ के आसपास। और अंत में पेंशन बता देता हूँ कि वो 2,07,000 करोड़ की है। तो ये तो रहे वो क्षेत्र जिनमें बजट का जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ वगैरह को कितना क्या मिलना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए दोस्तों, अंत में हम 5G की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि 5G के स्पेक्ट्रम्स को जल्दी ही 2022 में नीलाम किया जाएगा। इन स्पेक्ट्रम्स को जल्दी ही प्राइवेट कंपनी अब खरीद सकती हैं। तो जल्दी ही 5G नेटवर्क की सुविधाएं हमें अगले साल के अंत तक देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, बजट हिसाब किताब की तरह है जिसके बारे में हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को पता होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो इसके की टर्म्स तो याद होने ही चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश की 50% से ज़्यादा जनसंख्या को बजट के बारे में पता ही नहीं है। वो लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है कि ये होता क्या है। कुछ लोगों को तो इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। केवल वही लोग इसको पढ़ते और समझते हैं जिनको कोई गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देनी होती है या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करना होता है, जबकि ये तो सभी के लिए है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो यूनियन बजट के ऊपर। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।